तौबा के बगैर रोज़ा नामुकम्मल है। जब तक आप अपने दिल में तौबा नहीं ठहराते, सच्चे दिल से खुदावंद के हुज़ूर पेश नहीं होते, रोज़ा आपका सफल नहीं होगा। हसद, बुग़ज़, गुस्सा, नफ़रत, झूठ, दिखावापन नहीं होना चाहिए। ये तौबा है। सिगरेट नोशी, शराब नोशी, नाजायज़ मुनाफाखोरी, झगड़ा रगड़ा, ये तौबा है। उससे आपने एहतियात करनी है। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं SBS TV चैनल का बेहद शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं रोज़े के अयाम में खुदावंद के कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूं। मेरे आज के कलाम का अनवान है खुदावंद का पसंदीदा रोज़ा, जिसके लिए कलाम मुकद्दस में से जो हवाला मत्ती रसूल की अंजील उसका 6 बाब 16 से 18 आयत तक, इसमें यूं मरकूम है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग इन्हें रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, रोज़े का मतलब क्या है? रोज़ा किस तरह रखा जाना है? आज का ये हमारा मकसद है। रोज़े का मतलब फारसी ज़बान में लिया गया है। अंग्रेज़ी में इसको फास्टिंग और अरबी में सोम कहते हैं। दरअसल रोज़ा एक शख्सी अमल है जिसमें कोई भी शख्स, मर्द या औरत, रूह, जान और बदन की तरक्की या किसी इलाही मदद के लिए इरादतन एक महदूद मुद्दत के लिए अपने आप को दुख देता है, जिसमें न खाना, न पीना, न चखना होता है। डॉक्टर SF खैरुल्लाह कामूसुल किताब में फरमाते हैं, रोज़े के बारे में अपनी जान को दुख देना और नफ्स कशी करना है। मेरे अजीज़ों, पुराने अहदनामा में यहूदी साल में एक बार रोज़ा रखते थे, जिसमें वो अपनी जान को दुख देते और कफारा के तौर पर अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करते थे। कलाम के हवाले में से देखते हैं, अहबार की किताब उसका 16 बाब 29 और 30 आयत तक। और तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना, और उस दिन कोई ख्वाह वो देसी हो या परदेसी जो तुम्हारे बीच बूदोबाश रखता हो किसी तरह का काम ना करे, क्योंकि उस रोज़ तुम्हारे वास्ते तुमको पाक करने के लिए कफारा दिया जाएगा। आमीन। सूरज के गुरूब होने से रोज़ा शुरू होता है
और दूसरे दिन तक सूरज के गुरूब होने तक उनका रोज़ा बरकरार रहता है। इसके बाद जैसे किसी पे आफत आती है, मुसीबत आती है, उस दुख को काटने के लिए अपनी मर्जी के तहत यहूदी रोज़ा रखते थे। जनाब मूसा जब कोहे तूर पर खुदावंद की रफाकत के लिए गए तो बुध का दिन था, और 40 दिन के बाद जिस वक्त वो वापस आए तो जुमे का दिन था। इस तौर पर यहूदी रवायती तौर पर 2 दिन का रोज़ा मानते हैं। दुनिया के दूसरे मज़ाहब में भी रोज़े का दस्तूर है। हमारे मुसलमान भाई माह रमज़ान में 30 रोज़े रखते हैं और हिंदू 24 रोज़े रखते हैं। हम मसीही 40 रोज़े रखते हैं। ये 40 रोज़े कैसे आ गए? 6ठी सदी ईस्वी में कनाया के रहनुमा मजलिस में ये तय किया गया कि 40 रोज़े रखे जाएं, और राख का बुध जब शुरू होता है उस वक्त हमारा पहला रोज़ा शुरू होता है। ये राख के बुध से क्या मुराद है? क्यों अपने सर पे राख डालते हैं? ये असल में खाकसारी है, खुदा उनके हुजूर गिरियाजारी है, ताकि उसके हुजूर अपने आप को कफारे के तौर पर पेश किया जाए। राख कहाँ से आती है, कैसे कलेक्ट करते हैं? असल में जिस वक्त खुदा यसु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए तो उनकी खजूर की डालियों के साथ यहूदियों ने उसका इस्तकबाल किया, और वही दस्तूर उन्होंने अपनाया। उन खजूर की डालियों को लेकर जलाकर रख लेते, और जब रोज़े का अयाम आता तो राख के बुत के तौर पर उसको अपने लिए इस्तेमाल करते। रोज़े के मकासद क्या हैं? रोज़े के बुनियादी तौर पर 4 मकासद हैं। नंबर 1 खाकसारी, खुद इनकारी, अपने आप को मार डालना जिस्मानी तौर पर, राख डालना और टाट ओढ़ना, ये इंसारी को पेश करता है। नंबर 2 तौबा। तौबा से मुराद बुरी रफ्सों से बाज आना, हसद, बुग़्ज़, गुस्सा, नफरत, झूठ, दिखावापन नहीं होना चाहिए, ये तौबा है। सिगरेट नोशी, शराब नोशी, नजायज़ मुनाफाखोरी, झगड़ा रगड़ा, ये तौबा है, उससे आपने एहतियात करनी है। मेरे अजीज़ों, तौबा के बगैर रोज़ा नामुकम्मल है। जब तक आप अपने दिल में तौबा नहीं ठहराते, सच्चे दिल से खुदा उनके हुजूर पेश नहीं होते, रोज़ा आपका सफल नहीं होगा। नंबर 3 खुदा से रफ़ाकत, दुआ और इल्तिजा, गिरियाजारी, गिड़गिड़ाना, सजदा रेज़ होना, अपने आप को मिलियामेट करना, राख पे बैठ जाना, ये खुदावंद के साथ रफ़ाकत, इल्तिजा और मिन्नत करना, दुआ में रिलेशनशिप विद द गॉड रोज़ा के ज़रिए है। नंबर 4 फाका कशी। फाका कशी में
बहुत ज़रूरी है। ना कुछ खाएं, ना कुछ पिएं, ना कुछ चखें, और इसके साथ साथ नज़रों का भी रोज़ा है। मैंने रोज़ा भी रख लिया है और ताड़ी भी ला रहे हैं। मैंने रोज़ा भी रख लिया है, बुरे काम भी कर रहे हैं। नो, खुदावन इन कामों से मना करता है। मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह ने जिस यहूदियों में फक्की फरीसियों को देखा तो उन पर अफसोस हुआ। वो रोज़ा तो रखते हैं, सर पे तेल भी डालते हैं, टाट भी ओढ़ते हैं और खुद नुमाई करते हैं रियाकारों की तरह। रियाकार कौन है? जैसे हम पर्दा स्क्रीन पर देखते हैं, वो एक अदाकार अदाकारी करता है, सामने कुछ और है, पर्दा स्क्रीन के पीछे कुछ और है। यहूदी फकी फरीसी इसी तरह रियाकारी शो करते, अपने आप की खुद नुमाई करते, जो खुदा उनको पसंद नहीं है। इसके लिए देखते हैं खुदा यीशु मसीह ऐसों पर अफसोस करते हैं। मत्ती 11वां बाब उसकी 21वीं आयत में यूं मरकूम है, और वो उस वक्त उन शहरों को मलामत करने लगा जिनमें उसके अक्सर मौजे ज़ाहिर हुए थे, क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी कि ए खिराजीन तुझ पर अफसोस, ए बैत सईदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजे तुमने ज़ाहिर हुए अगर सूर और सैदा में होते तो वो टाट ओढ़कर और खाक में बैठकर कब के तौबा कर लेते। मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि अदालत के दिन सूर और सैदा का हाल तुम्हारे हाल से ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। मेरे अजीज़ों, मुख्तलिफ मराहिल पर, मौके पर बनी इसराइल ने रोज़े रखे। जब मलका आस्तर पर और यहूदियों पर मुश्किल पेश आई तो उसने अपनी कौम से कहा कि 3 दिन तक रोज़ा रखो, और उन्होंने रोज़ा रखा और खुदावंद ने उनकी जान बख्शी की। इसी तरह नैनवा शहर के लिए खुदावंद ने यूना नबी को भेजा, नैनवा बर्बाद हो जाएगा। जब उन्होंने सुना, छोटे से लेकर बड़े तक उन्होंने आजिज़ी की और खुदावंद के ज़ूर सजदा रेज़ हुए, गिरियाजारी की। जब नैनवा के बादशाह ने देखा और सुना तो उसने भी ऐलान कर दिया कि सब कौम के लिए रोज़ा होगा। इस रोज़े की बदौलत नैनवा शहर बच गया। मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद को अपना हकीकी निजात देंदा मानते हुए हकीकी रोज़ा को देखते हैं। खुदावंद को कौन सा रोज़ा पसंद है? आए मेरे साथ हवाला देखते हैं। यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 58 बाब और उसकी 5 से 9 आयत तक। ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है। ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावन का मकबूल हो? क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ, ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मिस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिनसे रूह पोशी ना करे। तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावन का जलाल
तेरा चंडावल होगा। अजीजो आए खुदावंद के हजूर आजजी, हलीमी और फुरतनुशी के साथ रोज़े के अयाम में मिल बैठकर अपनी कोठरी में जाकर अपने बाप के हजूर जो पोशीदगी में है दुआ करें, तभी खुदावंद से हम बरकत हासिल कर सकते हैं। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत बख्शे। आमीन।